इससे पहले कि हम ग्लोबल एरर हैंडलिंग को समझें, हम ये समझते हैं कि क्लाइंट साइड एक्सेप्शन क्या होता है और कब क्लाइंट साइड में एरर आने के कारण हमारी पूरी की पूरी एप्लीकेशन क्रैश होकर व्हाइट हो जाती है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था, मैंने आपको ये कोड प्रोवाइड कर दिया, लास्ट वीडियो का ही कोड है, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन मैंने किया है। मॉडिफिकेशन ये है कि यहाँ पर मैं इंडिविजुअल ब्लॉक पेज के ऊपर मैं एरर थ्रो करवा रहा हूँ, ठीक है? और क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इस कोड के अंदर कुछ एरर वाला कोड था, जो हमारा होम पेज था यहाँ पर। एरर वाला कोड मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। जैसे अभी कंट्रोल ज़ेड करेंगे तो ये वाला कोड आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने रिमूव कर दी हैं और ये जो स्टार्टर कोड है इस वीडियो का, ये भी मैं आपको वीडियो में प्रोवाइड कर दूँगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है? पूरा गिटहब की रिपॉज़िटरी रहेगी, वहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास लास्ट वीडियो वाला कोड है तो उसमें ये चेंजेस कर लेना। और एक चेंज मैंने किया है वो ये है कि error.js, इसका नाम मैंने चेंज करके errors.js रख दिया है। ये इसलिए किया है ताकि यहाँ पर जो एरर आए वो ये फाइल हैंडल ना कर पाए और ये फाइल हमारी यहाँ पर रहेगी ताकि हम थोड़ी देर बाद रीनेम करके ये एरर हैंडलिंग इनेबल कर सकें। ठीक है? तो इसको मैंने डिलीट नहीं किया है, यहीं पर रखा है, बस रीनेम कर दिया, तो ये अभी किसी काम की नहीं, बस यहाँ पे रखी है। ठीक है? कोड सेव करके यहाँ पे हमने रख लिया। तो इसको अगर हम बिल्ड करके रन करते हैं, तो ये 50% चांसेस है कि हम अगर इंडिविजुअल ब्लॉग पेज के ऊपर जाएँगे, तो ये एरर थ्रो करेगा। इसको मैंने बिल्ड किया है, बिल्ड करने के बाद रन किया है। ये मैंने बिल्ड करके रन कर लिया है। npm रन बिल्ड एंड स्टार्ट मैंने कर लिया है। अभी अगर हम अपने पेज के ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पर कुछ एरर्स यहाँ पे दिख रही हैं। कभी-कभी जब एरर आएगी तो यहाँ पे एरर कंसोल के अंदर दिखेगी। मैंने 1-2 बार पेज को रिफ्रेश किया था, जैसे अभी यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आ रही है। एक बार हम अगर रिफ्रेश करते हैं, तो अभी भी एरर नहीं आई है, 50% चांस है कि एरर आएगी। देखो, ये एरर आ गई। अभी जो ये एरर है, ये सर्वर साइड एक्सेप्शन यहाँ पे लिखा है, ठीक है? सर्वर साइड एक्सेप्शन हैज़ अकर्ड, यानी कि जो भी एरर आई है, वो सर्वर के कोड के अंदर आई है। सर्वर पर जब कोड रन होता है, तो वहाँ पर एरर है, यहाँ पर, ठीक है? क्योंकि हम इस पेज को सर्वर साइड रेंडर करवा रहे हैं। ये क्लाइंट साइड के अंदर नहीं रेंडर हो रहा, ये प्योरली सर्वर साइड के ऊपर रेंडर हो रहा है। अगर हमारा कोई क्लाइंट कंपोनेंट होता और उसके अंदर कोई एरर आई होती, ठीक है? तो फिर कैसे ये दिखेगी यहाँ पर? जब क्लाइंट साइड के अंदर ऐसा एक्सेप्शन आएगा जो कि हमारी पूरी एप्लीकेशन को क्रैश कर दे, तब हमें यहाँ पे सर्वर साइड की जगह पर क्लाइंट साइड लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है? और वो क्लाइंट साइड के अंदर एरर के कारण होगा। अब जब ये इस तरह की एरर तब आती है, जैसे ये ऐसी एरर है कि कोई कंसोल के अंदर नहीं है कि कंसोल के अंदर कुछ एरर आ गई, समथिंग नॉट डिफाइंड, ऐसा कुछ, ऐसी एरर नहीं है। ये एरर तब आती है जब हमारी एप्लीकेशन रेंडर ही नहीं हो पाती है। जब रेंडरिंग के अंदर दिक्कत आती है, तब इस तरह की व्हाइट कलर की व्हाइट कलर का एप्लीकेशन एरर आता है, ठीक है? तो ऐसे ही क्लाइंट साइड के रेंडरिंग में जब कोई दिक्कत आएगी, तभी ऐसी व्हाइट कलर की क्लाइंट साइड के लिए भी एरर आएगी। अब हम इसको सिम्युलेट करते हैं। हम क्या करेंगे, हम इसी पेज को चाहें, नहीं तो कोई दूसरे पेज को हम चाहें, हम वो बना सकते हैं, एक क्लाइंट कंपोनेंट। तो चलो अबाउट पेज को हम क्लाइंट कंपोनेंट बना लेते हैं, ताकि हमारा जो सर्वर का एरर है वो एक सेपरेट फाइल के अंदर है और क्लाइंट साइड एक्सेप्शन हम दूसरे फाइल के अंदर सिमुलेट करवाएँगे। अब यहाँ पर नॉर्मली तो कोई एरर नहीं आएगी। हम ऐसा कोड लिखेंगे कि ये क्लाइंट साइड एक्सेप्शन थ्रो करे। यहाँ पर हम करेंगे यूज़ क्लाइंट, ये हमारा क्लाइंट कंपोनेंट बन जाएगा। और नॉर्मली अगर हम कोई वैसे एरर थ्रो करवाते हैं, जो हमारे ब्राउज़र के अंदर जब एरर आती है, हमें कंसोल के अंदर रेड रेड कलर का दिखता है कि कोई एरर आई है, ठीक है? समथिंग इज़ नॉट डिफाइंड। वो कैसे आती है? हम यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं। बटन के ऊपर लिख देंगे क्लिक मी, ठीक है? और यहाँ पर ऑन क्लिक पे हम क्या करेंगे, इधर कंसोल लॉक कर देंगे कोई भी अनडिफाइंड वेरिएबल, जैसे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज़ नॉट डिफाइंड है, तो ये जब रन करेगा तो एरर आएगी, ठीक है? लेकिन इसके कारण हमारा पूरा क्लाइंट जो है वो नहीं क्रैश होगा। इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको। हम अबाउट पेज के ऊपर आते हैं और ये क्या है? ये तो हमारा वो वाला एरर है, ठीक है? ये हमारा ब्लॉग 1 पेज का एरर है, जो कि सर्वर साइड से आ रहा है। ये कभी आएगा, कभी नहीं आएगा। यहाँ पे अगर हम ऐसे रिफ्रेश करेंगे, एक बार देख लेते हैं। इधर इधर ब्लॉग्स पेज के ऊपर या फिर यहाँ पर ये 50% चांसेस है, ये कभी आएगा, कभी नहीं आएगा। अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो ये अभी आ रहा है, तो ये अभी नहीं आ रहा है, ठीक है? ये फिक्स हो गया। हम अबाउट पेज के ऊपर आते हैं और यहाँ पर हमने क्या किया है, सर्वर साइड की कोई भी एरर नहीं है, हमने इसको क्लाइंट कंपोनेंट बनाया है। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखो, ये जो एरर आई है, ये इसके कारण हमारा पूरा जो पेज है वो व्हाइट नहीं हुआ कि क्लाइंट साइड एक्सेप्शन अकर्ड,
जैसे उस केस के अंदर होता है, ठीक है? और वो प्रोडक्शन के अंदर होता है। जब हमारा सर्वर कंपोनेंट एरर थ्रो करता है, तो हमारा पूरा पेज व्हाइट हो जाता है। और दूसरा डिफरेंस मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर अभी ये देखो, ये इस तरह से एरर है, आपको नोटिस करना है ये चीज़। ये पूरा पॉपअप यहाँ पे अब हाइलाइट होके आ रहा है, पॉपअप ऑटोमेटिकली खुल के आ रहा है, ये पूरा पॉपअप हमें दिख रहा है, ठीक है? ये ऑटोमेटिकली खुल गया, ऑब्जेक्ट इज़ नॉट डिफाइंड। ये तब होगा जब पॉपअप खुल के इस तरह से तब आएगा जब रेंडरिंग के अंदर दिक्कत आएगी। यहाँ पर रेंडरिंग के अंदर दिक्कत है, तभी ये इस तरह से ओपन होके आ रहा है। एक बार हम रिफ्रेश करते हैं, ठीक है? ये जो अभी पॉपअप दिख रहा था, ऑब्जेक्ट इज़ नॉट डिफाइंड, वो दूसरा वाला एरर था, ठीक है? वो वाला एरर यहाँ पे लोडेड था, इसीलिए वो दिख रहा था। लेकिन यहाँ पर ये पॉपअप खुल के आ रहा है अभी पूरा, और ये रन टाइम अनहैंडल्ड रन टाइम एरर दिखा रहा है, और ये सर्वर का एरर है, और एरर अकर्ड यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अभी ये एरर चला गया, 50% चांसेस हैं, आएगा, 50% चांसेस है नहीं आएगा। अभी हम अबाउट पेज के ऊपर जाते हैं, और जब इस पे क्लिक करेंगे, तो आप देखना एरर आएगा। एक तो कंसोल के अंदर आएगा, और इधर डेवलपमेंट मोड के अंदर हैं हम, तो यहाँ पे एक रेड कलर का ये बन जाएगा। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट इज़ नॉट डिफाइंड आ रहा है, और ये रेड कलर का एक पॉपअप बन गया है, और जब हम क्लिक करते हैं, तब ये रेड कलर का पॉपअप ओपन होता है, और ऑब्जेक्ट इज़ नॉट डिफाइंड यहाँ पे दिखता है। इसको बंद कर देंगे, तो हमारी एप्लीकेशन नॉर्मली चल रही है। यानी कि ये कोई बहुत क्रिटिकल एरर नहीं है कि हमारी पूरी एप्लीकेशन बंद हो जाएगी, कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं है। कुछ-कुछ काम जैसे क्लिक करने पे कोई काम नहीं होगा बस, ठीक है? लेकिन क्लाइंट साइड के अंदर भी, अच्छा, इसको मैं प्रोडक्शन मोड के अंदर रन करके दिखाता हूँ कि ये कैसे रन होगा। इसी चीज़ को मैं प्रोडक्शन मोड के अंदर करता हूँ, npm run build एंड यहाँ पे करना है एंड npm start, ये चीज़ करेंगे। बिल्ड एंड स्टार्ट करेंगे, तो ये हमने देख लिया, जो सर्वर की एरर है वो हमारे पूरे पेज को व्हाइट कर रही है। अभी ये वाली जो क्लाइंट की एरर है, ये हमारे पूरे पेज को व्हाइट नहीं करेगी, ये बस केवल कंसोल के अंदर दिखेगी। इधर ये वाला जो पॉपअप है ना, केवल डेवलपमेंट मोड के अंदर दिखता है। ये हमें हमें एज अ डेवलपर ये चीज़ ज़रूरी है देखना, ये हमारे लिए यूज़फुल है। नॉर्मल यूज़र को ये चीज़ नहीं दिखता है, ठीक है? ये बिल्ड होके स्टार्ट हो गया। एक बार हम रिफ्रेश करते हैं। अभी मैं यहाँ पे क्लिक मी के ऊपर क्लिक करूँगा, तो देखो यहाँ पर जो रेड कलर का पॉपअप आ रहा था, प्रोडक्शन मोड के अंदर नहीं आता है, और यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट इज़ नॉट डिफाइंड ये एरर दिख रहा है। ये क्लाइंट साइड का एरर है, और इसके कारण हमारी पूरी एप्लीकेशन नहीं बंद हो जाएगी। एप्लीकेशन जैसे है वैसे चलती रहेगी। जैसे डार्क मोड, लाइट मोड, ये सारा थीम वर्क करेगा। दूसरे पेजेस के ऊपर जा सकते हैं, सब कुछ वर्क कर रहा है। यहाँ पर जैसे अभी ब्लॉग 1 के ऊपर जाऊँगा, तो अब यहाँ पर 50-50% का चांस है ये। 50% का चांस है कि ये एरर आ सकती है और नहीं भी आ सकती है। अभी ये देखो, ये एरर आई और हमारा पूरा पेज ये सफ़ेद हो गया क्योंकि रेंडरिंग में दिक्कत आई है। अब हम एक काम करते हैं, मैं आपको टास्क देता हूँ कि आपको क्या करना है यहाँ पर। अच्छा देखो, ये एरर जब आ गई है ना, तो हम अगर ये जब क्लाइंट साइड एक्सेप्शन आ जाता है, तो अगर हम इस एरो का यूज़ करके आगे-पीछे ये कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये एरर जाती नहीं है। हमें पूरा हार्ड रिलोड ही करना होगा। यहाँ पर इस तरह से रिलोड करेंगे तब ये फिक्स होगा। ठीक है? इसीलिए हमें वो अपना एरर बाउंड्री इनेबल करके रखना चाहिए ताकि वो हैंडल कर सके। ठीक है? मैं आपको एक टास्क देता हूँ कि आपको यहाँ पर क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर हमारा जो अबाउट पेज है, इस कंपोनेंट के अंदर एक ऐसी एरर थ्रो करवानी है, एक ऐसी एरर कॉज़ करवानी है आपको, जिससे कि रेंडरिंग में दिक्कत हो, और सर्वर साइड रेंडरिंग में नहीं, केवल और केवल क्लाइंट साइड रेंडरिंग में दिक्कत हो। ये एरर आपको कॉज़ करवानी है, और क्लाइंट साइड में जब हम क्लिक करें तब दिक्कत हो। नॉर्मली कोई भी दिक्कत ना हो। नॉर्मली लोड हो जाएगा, जब हम इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तब दिक्कत हो। आपको ये सोचना है कि आप ये कैसे कर सकते हैं, फिर उसके बाद में आपको करना है। ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि आपने सोच लिया होगा और ट्राई भी किया होगा। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम एक काम करेंगे, हम एक यहाँ पे स्टेट क्रिएट करेंगे, स्टेट ऑफ एरे, मतलब एक एरे का स्टेट रहेगा जिसके अंदर हम कुछ फ्रूट्स को रखेंगे, और उसके ऊपर हम यहाँ पे मैप करवाएँगे। इधर बटन के ऊपर करवा सकते हैं, बटन के नीचे कहीं भी मैप करवा के वो 2-3 फ्रूट्स रखेंगे, उनको हम रेंडर करवाएँगे, और फिर बटन के क्लिक करने पर हम उस एरे को नल सेट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जब सर्वर साइड पर ये रेंडर हो रहा होगा, क्योंकि क्लाइंट कंपोनेंट भी हमारा सर्वर साइड के ऊपर रेंडर करता है, तब तो कोई एरर नहीं आएगी। हमारा पेज पूरा रेंडर हो जाएगा, जब बटन पे क्लिक करेंगे तब एरर आएगा, और वो एरर क्या होगा, ये हमारा स्टेट सेट हो जाएगा नल, और नल के ऊपर फिर हम मैप कर रहे हैं नीचे, तो फिर ये रेंडरिंग में दिक्कत आएगी, और जब रेंडरिंग में दिक्कत आती है, तो हमारी पूरी एप्लीकेशन क्रैश हो जाती है।
ठीक है, रेंडर नहीं हो पाता और व्हाइट कलर का हमें क्लाइंट साइड एक्सेप्शन दिखेगा। देखो मैं यहाँ पे एक स्टेट क्रिएट करता हूँ, कॉन्स्ट फ्रूट्स और सेट फ्रूट्स, ये किया, और यूज स्टेट, इसके अंदर मैं सेट कर देता हूँ मैंगो एंड एप्पल। बस ये दो काफ़ी है। ठीक है, ये तो हमने सेट कर दिया है। हम इसके ऊपर मैप करेंगे, एक पैराग्राफ टैग के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं यूएलएलआई के अंदर ही रखना, पैराग्राफ टैग के अंदर रख देंगे। हम मैप करेंगे फ्रूट के ऊपर, फ्रूट्स डॉट मैप, हमें यहाँ पे फ्रूट मिलेगा, इसके ऊपर हम मैप करेंगे। मैप करके हम पैराग्राफ टैग रिटर्न करवाएंगे यहाँ से, और इसके अंदर वैल्यू हो जाएगी फ्रूट, और की भी दे देते हैं ताकि वार्निंग ना आए। यहाँ पे की वैल्यू भी हम फ्रूट दे देते हैं। बस इतना कर दिया। अब हम अपने यूआई के ऊपर आके देखते हैं, और ये हमें प्रोडक्शन मोड के अंदर रन किया है, तो एक बार हम डेव मोड के अंदर रन कर लेते हैं, npm run dev, फिर बिल्ड करके प्रोडक्शन मोड में दोबारा से रन करेंगे इसको। ठीक है, ये रेंडर हो गया है। एक बार हम इधर आते हैं, और ये देखो मैंगो एंड एप्पल यहाँ पे दोनों रेंडर होके आ रहा है। अब क्लिक मी बटन पे क्लिक करेंगे तो अभी हमने कुछ नहीं करवाया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज नॉट डिफाइंड ही प्रिंट करवा रहे हैं। हमारे रेंडरिंग के अंदर कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बस ये एक पॉपअप आ जा रहा है ताकि हमारे डेवलपमेंट में हेल्प मिल पाए। ठीक है, अभी एक काम करते हैं, क्लिक करने पर हम सेट स्टेट करेंगे, सेट स्टेट, सेट स्टेट नहीं, सेट फ्रूट्स है ना, सेट फ्रूट्स, और इसको हम नल सेट कर देंगे, नल अनडिफाइंड कुछ भी सेट कर सकते हैं। बेसिकली जिसके ऊपर जब मैप हो तो मैप करने के बाद वो एरर थ्रो करे। ठीक है, हम कोई नंबर भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं, 1 2 3, कोई स्ट्रिंग, जिसके ऊपर मैप मेथड नहीं होगा वो सेट कर देंगे, तो ये रन टाइम में रेंडर करने में एरर थ्रो करेगा। ठीक है, अभी आप देखना, रिफ्रेश कर लिया मैंने, क्लिक मी के ऊपर क्लिक किया, अब देखो, अब जो एरर आई है उसमें डायरेक्टली ये पॉपअप खुल के आया है। पॉपअप खुल के आया है, इसका मतलब कि जो एरर आ रही है वो रेंडरिंग में कॉज कर रही है प्रॉब्लम। ठीक है, जब पॉपअप यहाँ नीचे आता है तो इसका मतलब जो एरर है उतनी क्रूशियल एरर नहीं है, वो एरर केवल कंसोल के अंदर दिखेगी। यहाँ पर ये एरर कंसोल के अंदर तो दिख ही रही है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल रीडिंग मैप, उसके साथ साथ पॉपअप ये हाईलाइट होके आ रहा है। अगर हम इसको बंद करते हैं तो देखो हमारी एप्लीकेशन सफेद हो गई, एकदम साफ हो गई। ठीक है, समझ आ रहा है ना आपको, ये डिफरेंस ये नोटिस करना है, छोटी छोटी चीजें। जब आप ये चीज नोटिस करेंगे तब आप बड़ी आराम से डिबग कर पाएंगे। कोई भी एरर आएगी पकड़ लेंगे तुरंत। तो मैंने क्लिक किया, अभी ये जो एरर आई है, ये क्या एरर है, ये ऐसी एरर है जो कि हमारे रेंडरिंग को ब्लॉक कर रही है, हमारी एप्लीकेशन ही नहीं रेंडर हो पा रही है। अगर हम इसको बंद कर दें, हम किसी और पेज के ऊपर जाएंगे, सब खाली है, सफेद, हमारी एप्लीकेशन रेंडर ही नहीं हो रही है। ठीक है, ये डिफरेंस है। अगर हम यहाँ पे केवल कुछ ऐसा कंसोल लॉग कर देते, कंसोल लॉग ऑब्जेक्ट या अनुराग, कोई भी वेरिएबल जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, तो अगर वो वैल्यू, वो जो एरर है वो रेंडरिंग के अंदर कोई दिक्कत नहीं देती है, तब जो एरर आती है वो अलग तरह की एरर होती है। यहाँ पे हमने क्लिक किया, हमारी एप्लीकेशन के रेंडरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक पॉपअप आ गया है, वो बता रहा है कि ये वैल्यू डिफाइन नहीं है। ठीक है, रेंडरिंग प्रॉपर हो रही है, प्रॉपर हमारा पूरा एप्लीकेशन वर्क कर रहा है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा कि क्लाइंट साइड में जब एरर आती है तो दो तरीके से एरर आती है। एक तो जो केवल कंसोल के अंदर रहेगी, हमारी एप्लीकेशन के रेंडरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं कॉज करेगी। दूसरी ऐसी एरर जो कि हमारे एप्लीकेशन के रेंडरिंग में भी दिक्कत देगी। ठीक है, तो अभी इस चीज को, अच्छा अभी ये वाली एरर मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ। ठीक है, ये हमारी एरर आई, और ये हमने ओपन किया और बंद किया, हमारी एप्लीकेशन एज इट इज चल रही है। लेकिन हमने उस केस में देखा था ऑटोमेटिक ये पॉपअप आ गया था, और पॉपअप को जो हमने बंद किया था तो सब कुछ बैकग्राउंड में सफेद था, मतलब कुछ भी नहीं था, है ना। एक बार हम फिर से इसको करते हैं, ये हमने सेट किया है, ये, अब ये जो एरर है, ये एरर रेंडरिंग में दिक्कत कॉज करेगी। आप कैसे भी दिक्कत को कॉज करवा सकते हैं, ये एक वन ऑफ द मेथड है। ठीक है, ये रेंडरिंग के अंदर कोई दिक्कत है। देखो हमने ये किया, हमने क्लिक किया, डायरेक्टली पॉपअप खुल के आ गया है, पॉपअप को बंद किया, सब कुछ सफेद है। किसी पेज पे जाएंगे, जब तक हम हार्ड रिफ्रेश नहीं करेंगे ये दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, अब इसको हम प्रोडक्शन मोड के अंदर देखते हैं कि ये प्रोडक्शन मोड के अंदर कैसे दिखता है। npm
यहाँ पे लास्ट कमांड रही होगी, एक बार मैं रन करता हूँ ये npm run build and start, ठीक है, ये कर दिया और ये बिल्ड होके स्टार्ट हो रहा है। तो ये बिल्ड हो गया और स्टार्ट भी हो गया है। यहाँ पर आते हैं, एक बार हम रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर मैं क्लिक मी के ऊपर क्लिक करूँगा और आप देखना हमारा पूरा एप्लीकेशन सफ़ेद हो जाएगा, ये देखो। और यहाँ पर क्या लिख के आया है? अ क्लाइंट एक्सेप्शन हैज़ अकर्ड, सी द ब्राउज़र कंसोल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। मतलब क्लाइंट साइड में कोई एक्सेप्शन आया है जिसके कारण हमारी एप्लीकेशन की रेंडरिंग जो है वो ब्लॉक हो गई है, रेंडरिंग में दिक्कत आ गई है। और ब्राउज़र का एप्लीकेशन मतलब ब्राउज़र का कंसोल देखो, अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। जो क्लाइंट साइड की इन्फॉर्मेशन होती है उसमें एग्ज़ैक्ट एरर यहाँ पे हमें दिखती है। सर्वर साइड की एरर होती है उसको हाइड कर लिया जाता है। सर्वर साइड की एरर हमें क्लाइंट के अंदर नहीं दिखती कि कौन-सी प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं है, कौन-सी प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है, किस कारण से एरर आई वो एग्ज़ैक्ट नहीं दिखता है। ठीक है, यहाँ पर हमें ये दिख रहा है कि नॉट रीड प्रॉपर्टीज़ ऑफ नल रीडिंग मैप। प्रोडक्शन मोड के अंदर हैं हम, ठीक है? ये एक एग्ज़ाम्पल है क्लाइंट साइड एक्सेप्शन का, ठीक है? मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रहा होगा क्लाइंट साइड एक्सेप्शन और सर्वर साइड एक्सेप्शन। अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैं अबाउट पेज के ऊपर ही हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये चला जाएगा, ठीक है। ब्लॉग्स पेज के ऊपर आते हैं, किसी भी ब्लॉग पेज के ऊपर जाते हैं, ये सर्वर साइड एक्सेप्शन है। इसके साथ डाइजेस्ट नाम की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। जो सर्वर साइड एक्सेप्शन होता है, वहाँ पर जब एरर आती है, तो उसके ऊपर डाइजेस्ट नाम की प्रॉपर्टी अवेलेबल होती है। और सर्वर साइड एक्सेप्शन को तुमने हैंडल करना देख ही लिया था कि कैसे हैंडल करना है। क्लाइंट साइड एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। अबाउट पेज के ऊपर हूँ, क्लाइंट साइड एक्सेप्शन आया, कैसे हैंडल करेंगे क्लाइंट साइड एक्सेप्शन को? सेम वही एरर डॉट जेएस फाइल बनानी है हमें, ठीक है। तो मैं अबाउट फाइल के लिए एरर डॉट जेएस बना देता हूँ यहाँ पे, एरर डॉट जेएस, और यहाँ से मैं सारा कोड कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूँ। ये हमने कर दिया। अभी आप देखना यहाँ पर हमें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ऑन क्लिक पे हमें केवल रीसेट फंक्शन अगर हम कॉल कर देंगे, 1 मिनट, कुछ सिंटैक्टिकल मैंने मिस कर दिया है। इधर यहाँ पर केवल हम रीसेट फंक्शन को अगर कॉल कर देंगे, तो ये फिक्स हो जाएगा। हमें राउटर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें सर्वर से जो एरर आई है, वो तो क्लाइंट साइड में आई है ना? तो हमें सर्वर से कोई लेना-देना ही नहीं है। तो अगर क्लाइंट साइड की एरर को हैंडल करना है, तो केवल हम रीसेट फंक्शन को कॉल कर देंगे और हमारा काम हो जाएगा। समथिंग वेंट रॉन्ग इन क्लाइंट साइड, ठीक है। और ये जो एरर कंपोनेंट है, ये केवल क्लाइंट साइड को ही नहीं, ये सर्वर साइड, क्लाइंट साइड दोनों की एरर्स को ये हैंडल कर सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई सर्वर साइड रेंडरिंग के अंदर दिक्कत आती है, अबाउट फाइल के अंदर, तो उसको भी ये हैंडल कर लेगा। और अगर क्लाइंट साइड के अंदर एरर आती है, तो उसको भी ये हैंडल कर लेगा, ठीक है। एक बार हम यहाँ पे आके एक बार इसको हमें दोबारा से डेव मोड में रन करना है, ठीक है। npm run dev ये करते हैं और अब देखते हैं कि ये कैसे हैंडल होती है हमारी एरर अबाउट पेज के ऊपर। ये हमने किया, ये अबाउट पेज के ऊपर जो भी एरर है वो क्लिक करने पे आती है, हमने ऐसा सेटअप लगा के रखा है। ये क्लिक किया हमने, अब ये देखो समथिंग वेंट रॉन्ग, अभी हमारी पूरी एप्लीकेशन ही क्रैश हुई है। आप नोटिस कर रहे हैं ना? अभी तक क्या हो रहा था, पॉपअप डायरेक्टली ओपन होके आ रहा था और पॉपअप बंद करने पर सब कुछ सफ़ेद हो जा रहा था डेव मोड के अंदर। अभी पॉपअप नीचे आ रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज़ ऑफ नल रीडिंग मैप, ठीक है। ये पॉपअप के अंदर आ रहा है, लेकिन इसको बंद करेंगे तो ये कोने में पड़ा रहेगा। हमारी एप्लीकेशन एज़ इट इज़ रन करती रहेगी। इसीलिए क्लाइंट साइड एक्सेप्शन को भी हमें हैंडल करना है, ठीक है। और यहाँ पर ट्राई अगेन का बटन है, देखो ट्राई अगेन पे मैंने क्लिक किया, फिक्स हो गया। क्योंकि यहाँ पर कोई सर्वर से लेके आने की ज़रूरत नहीं है। ये दोबारा से इस कंपोनेंट को रेंडर करने की कोशिश करेगा और रेंडर करते टाइम ये जो नल वैल्यू हमने सेट की थी, वो सब कुछ ओवरराइट करके डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे डाल देगा। ये देखो डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे आ गई है, ठीक है। ये फ्रेश रेंडर करने की कोशिश करता है। हमने क्लिक किया, एरर आई, ट्राई अगेन किया, फिक्स हो गई, ठीक है। तो जो रीसेट मेथड है, इसको हम अगर एज़ इट इज़ कॉल कर देते हैं, तो अगर क्लाइंट साइड एक्सेप्शन है, तो आराम से फिक्स हो जाएगा, हमें कुछ करने की दिक्कत नहीं, कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम यहाँ पर कर रहे थे ना,
ये राउटर डॉट रिफ्रेश कर रहे हैं, स्टार्ट ट्रांजिशन के अंदर रख रहे हैं, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ये तब ज़रूरत पड़ती है जब हमारा कंपोनेंट सर्वर कंपोनेंट हो और सर्वर कंपोनेंट के अंदर एरर है, ठीक है? तो अभी और चीज़ है, ठीक है? अभी और चीज़ मैं बोलने जा रहा था, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्लाइंट साइड के अंदर एरर कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है? फिर मैं वीडियो खत्म करने वाला था। यहाँ पर ये एरर मेथड को मतलब एरर ऑब्जेक्ट को देखते हैं। इस एरर ऑब्जेक्ट के ऊपर सब कुछ रहेगा, मतलब एरर का मैसेज पूरा एग्ज़ैक्ट रहेगा, सब कुछ यहाँ पे हमें दिखेगा। डेव मोड में भी और प्रोडक्शन मोड के अंदर भी। यहाँ पे हमने कंसोल लॉग किया है और console.dir करते हैं। ड्री नहीं, dir, फिर से मैंने ड्री लिख दिया। ये रिफ्रेश करते हैं, क्लिक किया मैंने और इसको एक्सपैंड करते हैं। ये एरर आया है, पूरा स्टैक ट्रेस दिख रहा है, किस लाइन नंबर से कहाँ से क्या एरर आया है, ये देखो। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज़ ऑफ नल, ये कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज़ ऑफ नल रीडिंग, ये फिर टाइप एरर है, ये सब कुछ है। यहाँ पर आप नोटिस करना, डाइजेस्ट नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि ये क्लाइंट साइड की एरर है। एक बार हम इस चीज़ को प्रोडक्शन मोड के अंदर भी रन करके देख लेते हैं। प्रोडक्शन मोड के अंदर भी हमें मतलब हमारी जो एरर है, वो इस तरह से हैंडल हो जाएगी प्रॉपर्ली, हमारा एप्लीकेशन वर्क करता रहेगा और ये पॉपअप नहीं दिखेगा, बस इतना डिफरेंस रहेगा। ठीक है? हम इसको रन करते हैं, npm run dev, dev नहीं, npm run build and start, ये करना है। हमने बिल्ड एंड स्टार्ट की कमांड रन कर दी है, अभी बिल्ड होगा और थोड़ी देर में ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्ड हो गया और स्टार्ट भी हो गया है। यहाँ पर आते हैं और अब हम रिफ्रेश करते हैं, ठीक है? ये हमारा अबाउट पेज है, क्लिक मी करते हैं। क्लिक मी हमने किया और देखो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा पॉपअप नहीं आया है। हमारे कंसोल के अंदर दिख रहा है कि कुछ अनडिफाइंड मतलब है ऐसा, रीडिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ नल, रीडिंग मतलब कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज़ ऑफ नल रीडिंग मैप, ये एरर आ रहा है और मैंने क्लिक कर दिया गलती से और जब मैंने कंसोल लॉक किया वो आ रहा है यहाँ पे, ठीक है? ये कंसोल लॉग आ रहा है, रीडिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ नल, मतलब एग्ज़ैक्टली जैसे वहाँ पे दिख रहा था डेवलपमेंट मोड के अंदर, वैसे ही यहाँ पे भी दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन मोड के अंदर ये एरर हाइड कर लिया जाएगा। ये एरर क्योंकि क्लाइंट साइड का एरर है, तो इसमें कुछ हाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर ये दिखेगा ये एरर, ठीक है? तो सही है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्लाइंट साइड एक्सेप्शंस क्या होते हैं, कब होते हैं? आप बताइए कब होते हैं? कमेंट में बताना क्लाइंट साइड एक्सेप्शन कब होता है? क्लाइंट साइड एक्सेप्शन का मतलब है कि हमारी जो एप्लीकेशन है उसके रेंडर करने में दिक्कत आ जाए। कब होता है? आप कमेंट करके बताना या फिर जैसा मन करे वैसे बताना, ठीक है? तो कब होता है और कैसे इसको फिक्स करना है? बेसिकली error.js फाइल ही वैसे कर देना है और एक डिफरेंस ये रहेगा कि हम यहाँ पे रीसेट फंक्शन को अगर एज़ इट इज़ कॉल कर देंगे तो ये कोई भी एरर मतलब जो भी एरर है उससे रिकवर कर लेगा ऑटोमेटिक, ठीक है? और इसको भी मैं error.js कर देता हूँ, ताकि यहाँ पर भी एरर हैंडलिंग हो। तो सही है, मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। आप ऐसे ही सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।